नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करें हम आज यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई 3 भर्तियां हैं। सबसे पहली आपकी जो भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिसकी परीक्षा फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आपको 9 से 10 माह हो चुके हैं। सितंबर 2023 में शॉर्टलिस्ट हुए थे ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 के लिए, बट अभी तक इसकी जो परीक्षा नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी आपके पास कितना समय शेष बचा है? इसकी जो परीक्षा है वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कब तक कंडक्ट करा लेगा? और आपकी दूसरी जो भर्ती है फ्रेंड्स आपकी 2018 की 1953 पदों के लिए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसमें आपका 4065 कैंडिडेट जो हैं डीबी कंडक्ट करा चुके हैं मई में। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा? और आपकी 2 फ्रेंड्स शॉर्ट लिस्टिंग है। जी हाँ, बात करें हम फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 709 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग, और स्टेनोग्राफर में इसमें 333 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग है। ये शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स आपको कब तक देखने को मिलेगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स एग्ज़ाम के बारे में। बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ की परीक्षा जो है, देखो ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पदों की जो परीक्षा है, इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी आपको डिले देखने को मिलेगी। आई होप कि आप, हो सकता है कुछ अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं वो इस बात से अवेयर होंगे, क्योंकि नॉर्मली मैं आपको बताऊं जनरली इसकी जो परीक्षा है वो क्या है जुलाई के लास्ट तक कंडक्ट कराने की संभावनाएं थी। बट क्या है, बीच में जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी थी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं आपकी ये जो परीक्षा जुलाई में नहीं होगी। कोई भी आपको बोले जुलाई में होगी, जुलाई में नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ संभावना है कि फ्रेंड्स ये अगस्त में भी नहीं होगी। ठीक है, ये परीक्षा अगस्त में भी आपकी नहीं होगी। इसकी चांसेस है फ्रेंड्स सितंबर में होगी परीक्षा। ठीक है, यदि मैंने आपको बताया आयोग या फिर हो सकता है सरकार ने थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है उसका चयन करने में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई, अगस्त के प्रारंभ में या फिर जुलाई के लास्ट में परीक्षा कंडक्ट कराने की जो एजेंसी है उसका चयन हो जाता है। ठीक है, जो भी उनके मानक हैं उन पे खरा उतरती है एजेंसी, क्योंकि क्या एजू टेस्ट को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसका रिकॉर्ड विगत वर्षों में अच्छा नहीं रहा था परीक्षाओं को लेकर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की बात करें स्पेशली, आपकी हर एक दूसरा एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो रहा है, परीक्षा कैंसिल हो रही है कहीं ना कहीं अनियमितता के चलते। ठीक है, तो शायद कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट हुई तो शायद अच्छा ही होता, जो भी अच्छा होता है। बट परीक्षा जो आपकी है उसमें किसी भी प्रकार का डिले ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स वर्तमान की जो संभावनाएं क्या हैं। बीपीओ की जो परीक्षा है साथियों वो आपके सितंबर में होने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है, मैंने आपको बताया यदि परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का चयन जल्दी हो जाता है तो अगस्त के लास्ट में संभावनाएं हैं। उससे पहले फ्रेंड्स ये जो परीक्षा है वो कंडक्ट नहीं करी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, परीक्षा आपकी उससे पहले नहीं होने वाली, अगस्त के लास्ट से पहले। ठीक है, तो आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 2 माह का समय अभी और है। ठीक है, 2 माह का समय जो है वो और अभी बचा है। यदि थोड़ा बहुत भी आपकी जो तैयारी है उसमें कसर बाकी है तो आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। कंपटीशन आप लोगों को पता है, देखो आने वाले समय में किसी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही रहने वाला है। और इस वर्ष क्या है, बीपीओ का जो सिलेबस है वो भी चेंज है फ्रेंड्स। बीपीओ का जो सिलेबस है वो भी चेंज है। मोस्ट ऑफ द भर्ती का यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने क्या है सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है। जूनियर असिस्टेंट 5512 इसका भी सिलेबस चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, जिसमें आपका 65 मार्क्स का तो पंचायती राज ही है। ठीक है, तो पंचायती राज पे आपको टॉपिक वाइज एकदम कतई सिलेबस वाइज तैयारी करनी है, जिससे कि आपको अपने लिए क्या है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1 सीट रिजर्व। देखो आपका पता है शॉर्टलिस्टिंग हुए हो तो परीक्षा तो होनी ही होनी है, ये अलग बात है थोड़ा बहुत डिले हो सकती है। बट डिले हो सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी ना करें। शायद यदि आप पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक, तो परीक्षा में यदि ज़्यादा समय है तो आपके लिए तैयारी के लिए और ज़्यादा समय मिल सकता है। ठीक है, आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो मुख्य परीक्षा है बोले तो ग्राम पंचायत अधिकारी के अलावा जो आपकी बीडीओ 1953 पदों के लिए 1953 वाली बात करें, 2018 वाली भर्ती है। ठीक है, इसका फ्रेंड्स जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको अगस्त के लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके चांसेस है अगस्त के लास्ट में इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 4065 अभ्यर्थियों का डीवी हुआ है, तो उसमें से 1953 जो अभ्यर्थी हैं वो लेने हैं इनको। ठीक है, 1953 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है।
जो भी अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट बोले तो द्वितीय सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सेकंड लिस्ट फ्रेंड्स इसमें नहीं आएगी। मैंने आपको पहले भी बोला है, आप अपना एक दूसरा ऑप्शन लेके चलें, विकल्प लेके चलें। सेकंड लिस्ट आने की कोई भी संभावना अभी नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हो सकता है फिर आपको ऐसी कोई भी अपडेट हो तो मैं आपको जानकारी साझा कर दूंगा। यदि हाँ आयोग की तरफ से ऐसा बोला सेकंड लिस्ट के बारे में, फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताऊं आयोग की तरफ से ऐसी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि सेकंड लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इन बातों से ये पता चलता है 1953 जो अभ्यर्थी है वो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं चयन के लिए, जिनका भी चयन है 4065 में से, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। जुलाई में आपको शॉर्ट लिस्टिंग मिलेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी और विगत वर्षों का 2018 का जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो गया, ठीक है, उनका आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग मैंने आपको पहले भी बोला है, फॉरेस्ट गार्ड की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको मिल सकती है 709 पदों के लिए फॉरेस्ट गार्ड में, जिसमें अराउंड आपके 89,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब आवेदन किया है शॉर्ट लिस्टिंग में। इसमें आपके 42 से 45,000 जो कैंडिडेट हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। अराउंड आप ये कह सकते हो कि 59 से 60 गुना, मैंने आपको पहले भी बोला है, इसके बारे में बताया है कि 59 से 60 गुना अराउंड आपके कम से कम 42,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं वो आपके मुख्य परीक्षा देंगे। सभी कैंडिडेट मुख्य परीक्षा नहीं देंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको जुलाई में मिल जाएगी। 99% मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जुलाई में मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपको जुलाई के लास्ट से पहले इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि आयोग के पास अभी आपको बताऊं इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग और विगत वर्षों के जो रिजल्ट हैं, आपके डीबी रिजल्ट हो गए या फिर आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, उनको लेके फ्रेंड्स आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या है, जुलाई अगस्त में परीक्षा कोई भी होने वाली नहीं है जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में आपको मैंने आपको बताया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपको जो एक शॉर्ट लिस्टिंग है स्टेनोग्राफर की, ये फॉरेस्ट गार्ड के बाद देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफर की 333 पदों के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये आपको देखने को मिल जाएगी, 333 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, इसमें भी फ्रेंड्स यही हाल है। ठीक है, इसमें आपके 25,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया ऑनलाइन से, इसमें आवेदन करने वालों की संख्या कम रही है, शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट हैंड की वजह से सबको स्टेनोग्राफी वो नहीं आती है। फिर भी जो 25,000 हैं उनमें से भी बात करें तो सभी को शॉर्ट हैंड नहीं आती है। इसमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा आपकी देने के बाद शॉर्ट हैंड की तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अभी तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको क्या है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको शॉर्ट हैंड की क्या डिक्टेंशन लिखनी है, उसको फिर टाइपिंग भी करनी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। फिर भी मैं आपको बताऊं, शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको यदि कम से कम मैं आपको बताऊं कम से कम 1 साल लग जाएगा आपको स्पीड लाने में, डिक्टेंशन लिखने में 80 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं देखो उनके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। जिनकी शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफी पहले से ही प्रिपेयर्ड है, उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनकी इसमें संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं सिलेक्शन पाने की फाइनल में। ठीक है, इसकी शॉर्ट हैंड की मतलब स्टेनोग्राफर की जो शॉर्ट लिस्टिंग है फ्रेंड्स, वो आपको फॉरेस्ट गार्ड की 709 पदों वाली शॉर्ट लिस्टिंग है, इसके बाद देखने को मिलेगी। अब ये देखो पूरी तरीके से आयोग बोले तो UPSSC आयोग की कार्यप्रणाली और इनके पास कितना समय मिलता है उन सब बातों पे निर्भर करता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आयोग जो है बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है और आप लोग इस बात से अवेयर भी हैं कि आपको देखो अभी एक परसों ही एक नया शुद्धि पत्र मिला है, एक नया नोटिस मिला है। आपको लगातार 2-1 दिन के बाद कोई न कोई UPSSC आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कोई न कोई नोटिस आपको प्राप्त होता है, चाहे वो आपका नया विज्ञापन हो गया या फिर आपका रिजल्ट को लेके हो गया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं देखो सरकार ने क्या है संज्ञान लिया है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया है रोजगार को लेके। ठीक है, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आयोग जो है वो आने वाले समय में और तेज़ी से कार्य जो है वो करने वाला है। तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है जुलाई में वो आपको देखने को मिलेगी। और जो भी फ्रेंड्स BPO की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम ये निश्चित है कि आपकी जो परीक्षा है अगस्त के लास्ट, मैं आपको बता रहा हूँ 20 अगस्त से पहले होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, 20 अगस्त से पहले कोई भी चांस नहीं है। जैसे ही परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का चयन हो जाता है सरकार के द्वारा और आपकी परीक्षा जो है वो तिथि हमें प्राप्त हो जाती है, इसके संबंध में फ्रेंड्स हम आपको बिल्कुल जानकारी साझा करेंगे। इसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो है
अपडेट प्राप्त होती रहती है। किसी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड, स्पेशली आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग से संबंधित किसी भी भर्ती की, चाहे वो आपका नया विज्ञापन हो गया या फिर आपका रिजल्ट हो गया या फिर आपका डीबी रिजल्ट हो गया, इसके संबंध में। तो बस ये जानकारी थी साथियों जो आपको साझा करनी थी। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।